टेट मजबूत। तो जब तक ब्लॉक काम करने जोगा ना हो और अब सारे पीछे ऑर्डर दिया होगे, उसका पूरा रिकॉर्ड रखो अलग हिसाब से पूरा। जब वह बॉडी पूरी काम करने योग्य हो जाए तभी तो हम भुगत भोगी हैं इस बात के। रखे तक बातें हिसाब लेते हुए रखे तक किसान सभा में हमारे उन लोगों के साथ जिनको पैसा गांव में छोड़ जाए और गांव वाला ने भी कोई पाओ रहा हमने भी कोई पाओ है। जब तक ब्लॉक बॉडी खुद काम करने योग्य नहीं हो जाए इतने जिले को संभालनी पड़ेगी वो। पर उनका हिसाब अलग अलग बिल्कुल अलग खाते खुलाने चाहिए, आगे करने चाहिए। अगला मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रभारी बना दिए आपने, बढ़िया बात करें, मैंने देखे अभी जो बताएंगे आपको, प्रभारी बना दिए। उस प्रभारी की जिम्मेवारी होती है मीटिंग भी हो और हो। अगली मैं बात करना चाहता हूँ, एक आदत बना दी, बोला ग्रुप में डाल दिया। साथियों मेरी अपील है आपसे, ग्रुप में डालो या ना डालो पर तो फोन पर बात जरूर करो। वो आप बता देगा आपको मेरी क्या हालत है, मेरी घरेलू हालत क्या है, मैं आ पाऊंगा ना नहीं पाऊंगा। वैसे हम मन बना दिया कि इतनी मीटिंगों में वो आया ही नहीं, उसको क्यों महत्व दे रहे हो। तो इसलिए कम से कम फोन से आप सूचित करो और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ो। और दो राय नहीं है, मुझे तो पूरी इज्जत रही है हमारे लिए। मेंबरशिप 30,000 भी कोई बड़ी नहीं है, लोगों तक जाओगे पर तो लोगों को पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जोड़ो। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े कार्यकर्ता सभी को बुलाओ। मैं उसका सबसे बढ़िया सुझाव मानता हूँ कार्यकर्ता, क्यों कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे हमारे 11-11 की बॉडी है, वह तैयार हो जाए एक बार, उनको सारा सिस्टम का पता लग जाए, हमें आसानी हो जाएगी। मेरी यही अपील थी कि आपका कुछ कड़वा में बोल गया होगा क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रही थी जब ये बात कह रही थी कि सारों को चाहे तकलीफ हो रही थी। और अगला मैं एक कहना चाहता हूँ, हम कार्यालयों का ठीक उपयोग कर नहीं पाए। अगर इन कार्यालयों को आप केरला में जाके देख लो, त्रिपुरा में जाके देख लो, कार्यालय ऐसे चलते हैं उनकी सारी सर्च बुकें तक बनी हुई है कर्मचारियों की वहां पर। ये रोजमर्रा की समस्या जब तक आप हल नहीं करोगे रिटायर्ड कर्मचारी की, उनके लिए ऑफिसों में नहीं जाओगे तो ये ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। उनकी जो रोजमर्रा की समस्या है रिटायर्ड कर्मचारी के परिवारों की, उनको भी आपको संभालना पड़ेगा। मैं ये अपील करते हुए कि एक के लिए सब और सब के लिए हरेक, इस योजना को सर्व कर्मचारी को वटवर्क समझते हुए आप काम करें। जय एकता, जय संघर्ष। वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, चाहे इंक्रीमेंट बड़ा है चाहे वो कम्यूटेशन बड़ा है, अभी उनकी कोई तुक नहीं है, कोई उनका अभी फैल है। अब उनका जब पूरा होगा उसके बाद होगा। छोटे शब्दों में बताइए बात है। एक कोर्ट केस के बारे में और भी आई थी हमारे पास, महासचिव की राजेंद्र लाल की, बताइए मुझे सिंह जी के पास भी उसके बाद करके बताइए साहब। स्टेट बॉडी के बैठे हुए मेरे प्रधान और सेक्रेटरी दोस्तों, कहने को तो सारा कुछ कह दिया अगर सही पूछा जाए। मैं भी इस कोर्ट केस के मामले पे थोड़ा सा जिक्र करूंगा। कोई भी ये बैठे हुए चेहरे चलाने वाले फटाक से खबर निकाल दी, आखिर में क्या उसका कंक्लूजन निकलता है कि मेमोरेंडम दिया वित्त मंत्री को या चीफ सेक्रेटरी को और उसने उस पर वादा कर दिया। मतलब ऊपर हेडिंग और कुछ होती है कि मांग मान ली, चाहे वो 65-70 की कई बार, तो हमें 50% जैसे पहले था वो दे दिया। हमारे साथी ने फौरन उस पर रोक लगा दी। साथी रोहिला जी हैं, साथी खजान सिंह जी बैठा, ये है ना फेक न्यूज है, इसमें सच्चाई कोई वास्ता नहीं है और लंबी चौड़ी न्यूज है, पॉइंट वाइज है बहुत सारी। तो ये सारी बातें हैं, जब तक प्रूफ ना हो, चाहे वो हमारा स्टेट हो चाहे कोई और साथी है बैठे हुए, सारे परिपक्व हैं, सब 60, 65 और 70 से ऊपर है। अब इससे ज्यादा और क्या, अब तो हम प्लस में जी रहे हैं। तो उसे सोच समझ के मतलब जो है भेजें, क्योंकि फिर आपके पास में फोनों की लाइन लग जाती है और वो है ना 2-4 दिन तक आप ही परेशान रहते हैं, हम लोग रहते हैं कि भाई क्या जवाब दे, इसका क्या दे और क्या दे। कम्यूटेशन वाली बात है, बड़ा क्लियर सा है। उस पर सरकार ने फैसला दे दिया कि भाई कटने हैं अगले 15 साल तक, हमें भी 6 महीने का बेनिफिट हुआ। हमने 6 महीने का न करके हमारे अभी संगठन की मजबूती के ऊपर है। हमारे नगर निगम में भी वो कहने लगे डबल काटेंगे, मैंने कहा कतई नहीं काटने देंगे डबल। 1 महीने के हिसाब से काटो, जितनी जो रिकवरी है वो अगले 5 महीने में तो बढ़ जाएगी, फिर काट लियो। 2-2 महीने का नहीं काटने देंगे हम। हमारे क्या इस बात को, उन्होंने उस बात को मान भी लिया कि चलो भाई ठीक है ठीक है। तो सरकार तो कुछ देने के मूड मांड में है नहीं। और
संगठन अकेले अकेले तौर पे उतनी मजबूती से नहीं लड़ सकते हम जैसा कि हम सोच रहे हैं। कहने में और करने में बड़ा फर्क है। ये बात ठीक है कि सरकर्मचारी संघ के जो कुछ लोग हैं वो तालमेल नहीं करते या कुछ जिले उनके ज्यादा मजबूत है, वहां पर नहीं होता। अदरवाइज हमारे फरीदाबाद में तो भाई ये काम करीब करीब ठीक चल रहा है, मतलब मान सम्मान भी मिले, हम उनके साथ भी रहे। लेकिन इस बार पता नहीं वो कितना में हमारे सारे नगर पालिका और नगर निगम वाले लोग पहले बसों से आते थे, इस बार वो नहीं आ पाए और शायद हमारा भी उन्हीं के सहारे पे डिपेंड रह गया और हम वहाँ पे हमारे लोग नहीं पहुँच पाए। तो मुझे भाई ज्यादा कहने की बात नहीं है मास्टर जी बैठे हुए। मैं इस बात से भी देखो साझा संघर्ष के बराबर तो कोई संघर्ष नहीं। अब मान सम्मान जो है वो हमारे ऊपर भी है, कैसे लिया जाए कैसे ना लिया जाए, वहां जाके अपनी बात रखी जाए। तो ऐसा नहीं है कि ना मिलेगा।